हर्षा रिछारिया जो प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, अब गंभीर साइबर अपराधों का शिकार होती नजर आ रही हैं। महाकुंभ से उनकी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग हासिल की। हालांकि अब यही पॉपुलैरिटी उनके लिए परेशानी का सबब बन गई है। हर्षा रिछारिया ने आरोप लगाया कि उनके नाम से कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जा रहे हैं। इन फर्जी आईडीज का इस्तेमाल गलत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जिनमें फ्रॉड और अश्लील सामग्री पोस्ट करना शामिल है। उन्होंने बताया कि अब तक उनके नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर 55 से अधिक फेक आईडी बनाई जा चुकी हैं। इन फर्जी अकाउंट्स के जरिए लोगों से पैसे मांगने जैसे धोखाधड़ी की घटनाएं भी हो रही हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर्षा रिछारिया ने भोपाल स्थित साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि इन फेक अकाउंट्स के जरिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अश्लील वीडियो बनाए जा रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। इन वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हर्षा रिछारिया ने इस मामले में एक और वीडियो जारी कर कहा कि वो इन साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी एक चेतावनी है, ताकि कोई और इस तरह की साइबर क्राइम का शिकार ना हो। उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से अपील की कि इन लोग इन फेक आईडी से सावधान रहें और उनके नाम से किसी भी अकाउंट पर भरोसा न करें जब तक वो खुद उसकी पुष्टि न कर दे। इससे पहले साइबर उत्पीड़न से परेशान होकर हर्षा रिछारिया ने एक वीडियो में आत्महत्या करने की धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो वह अपनी जान देने पर मजबूर हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कुछ भी होता है तो इसके लिए वो लोग जिम्मेदार होंगे जो उनके नाम से फेक आईडी और फर्जी अकाउंट्स चला रहे हैं। हालांकि हर्षा ने अब हिम्मत दिखाते हुए कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है और साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वो इस तरह की फर्जी आईडी और वायरल हो रही गलत जानकारियों पर ध्यान न दें। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगी और अपराधियों को सजा दिलवा कर ही रहेंगी। इस घटना ने सोशल मीडिया की बुराइयों को एक बार फिर से उजागर कर दिया है, जहां लोकप्रियता के साथ साथ साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ जाता है। ये जरूरी हो गया है कि ऐसे मामलों में तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए और अपराधियों को कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। बता दें कि हर्षा रिछारिया महाकुंभ में वायरल हुई थी। महाकुंभ से उन्होंने साध्वी बनने का प्रण लिया था, लेकिन महाकुंभ में हर्षा रिछारिया को साध्वी के रूप में देखकर उनके ही कुछ करीबियों ने उनकी कुछ पुरानी तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें हर्षा रिछारिया का काफी बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा था, जिसमें हर्षा रिछारिया शॉर्ट ड्रेसेस पहने हुए नजर आ रही थी। हालांकि इन वीडियोस को देखने के बाद कई लोगों ने हर्षा रिछारिया को ट्रोल किया, उन्हें टारगेट किया और अब हर्षा रिछारिया की कई फेक आईडीज बनाई जा रही हैं, जिसमें हर्षा रिछारिया को एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है। उनके साध्वी बनने पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। वहीं हर्षा का कहना है कि वो धर्म के रास्ते पर चलना चाह रही थी और वो इसकी शुरुआत भी कर रही थी। वो युवाओं को धर्म के रास्ते पर चलाने की कोशिशें भी कर रही थी और इसके लिए भरसक मेहनत कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने उनके साध्वी बनने को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू किया, उसके बाद से ही उनका वो मानसिक तौर पर परेशान हो गई है और अब उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। ये उनका रीजन ये था कि मेरी बदनामी हो, मुझे रोका जाए, मुझे तोड़ा जाए और मेरी बदनामी, क्योंकि आप देखिए ना कि किस तरह मैं जब महाकुंभ से मेरा एक थोड़ा बहुत नाम हुआ तो उस नाम को खराब करने की कोशिश की गई, ये बोल के कि भाई आप जिसको साध्वी मानते हैं देखिए वो वीडियो में क्या कर रही है, आप जिसको साध्वी मानते हैं वो तो महाकुंभ से निकलते ही दुबई घूमने चली गई है। तो इस तरह की चीजें जो लोगों के सामने लाई जा रही हैं, आप जिसको साध्वी मानते हैं वो नाच रही है, गा रही है, तो इस तरह की जो चीजें करके और मेरी इमेज को खराब किया जा रहा है, मेरे नाम को, मेरे चरित्र को खराब किया जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इन पे एक्शन लेने की, क्योंकि अब इस तरह से ये दिखाया जा रहा है समाज को और युवाओं को कि आप जिसको मान रहे हो या आप जिसको मान सम्मान दे रहे हो वो उसके लायक ही नहीं है, वो तो गलत काम कर रहा है। तो ये पता करना जरूरी है और ये बताना जरूरी है कि ये सब कितने मेरे अगेंस्ट जो है वो षड्यंत्र चल रहा है मेरा नाम और मेरा चरित्र खराब करने के लिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।